हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का दीपा एकेडमी पर। मैं आज फिर से आप सभी के लिए बीए सेकेंड ईयर का क्लास लेकर आ गई हूं, तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से। फिर शुरू करेंगे आज की क्लास। जी हाँ, अब इस चैनल पर आपको बीए सेकेंड ईयर का भी क्लास मिल जाएगा, जिसका सेशन है 2024 से 26, जिसमें हम कर रहे हैं कोर्स 8 का क्लास, जिसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। क्योंकि 7B में आप लोगों का मेथड पेपर से है, तो मेथड पेपर का क्लास नहीं होगा। जो भी नोट्स लेंगे उनको सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आज हमारा बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड क्लास है और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर आप बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी का लगभग सिलेबस सेम ही होता है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो एक बार आप लोग सिलेबस मिला लीजिएगा, उसके बाद आप लोग क्लास देख सकते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। आज हमारा इसका दूसरा क्लास है और जिस नोट्स से हम इस क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर वही नोट्स चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओनली 49 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, यानी कि 49 रुपये में आप लोगों को पूरे सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल लिंक को फॉलो करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट के सबसे ऊपर मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। क्लास से रिलेटेड, लेसन प्लान से रिलेटेड, ईपीसी से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड भी अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो वहाँ पे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। और अदर स्टेट वाले एक बार आप लोग सिलेबस जरूर मिला लीजिएगा, उसके बाद आप लोग क्लास देखिएगा और नोट्स लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ बीए सेकेंड ईयर का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में और आसान शब्दों में। सिर्फ आप लोग अगर नोट्स लेते हैं तो इसके लिए सिर्फ 49 रुपये आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। तो आज हम कर रहे हैं कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, यूनिट नंबर 1 का आज हमारा दूसरा क्लास है। इसमें भी टोटल 5 यूनिट होते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, ज्ञान को क्रियान्वित कैसे किया जाता है, जानकारी को ज्ञान पर कैसे प्रतिबिंबित किया जाए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम कहाँ से लिखते हैं, तो उसके परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना से। सेकेंड ईयर में है आप लोगों को, इतना बात तो आप लोगों को पता ही होगा। आप लोगों को ये बात बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीए का एग्जाम नहीं, बीएड का एग्जाम में अलग मेथड होता है लिखने का। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, देन हम लोग डेफिनेशन, उसके बाद उसका पूरा डिटेल लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, लास्ट में कंपल्सरी रूप से हम क्या करते हैं, निष्कर्ष लिखते हैं। तो चलिए परिचय देख लेते हैं इसका। मनुष्य के जीवन में ज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है, मनुष्य के जीवन में ज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान केवल सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन का संग्रह नहीं है, बल्कि यह उस सूचना का उचित प्रयोग करने की क्षमता है। जब व्यक्ति प्राप्त की गई जानकारी को अनुभव, चिंतन, विश्लेषण और क्रियान्वयन द्वारा अपने व्यवहार में उतारता है। क्या है, ज्ञान एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है मनुष्य के जीवन में। ज्ञान केवल सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन का संग्रह नहीं है, बल्कि यह उस सूचना का उचित प्रयोग करने की क्षमता है। जब व्यक्ति प्राप्त की गई जानकारी को अनुभव, चिंतन, विश्लेषण और क्रियान्वयन यानी कि अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उसका उपयोग करता है, उतारता है, तब उसे सच्चे अर्थों में ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसे व्यवहार में लाया जाए और वास्तविक जीवन में उसका प्रयोग किया जाए। ज्ञान कब सार्थक होगा, जब उसे व्यवहार में लाया जाए और वास्तविक जीवन में उसका प्रयोग किया जाए। आज के युग में जहां सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, पुस्तकें और मीडिया के माध्यम से सहज उपलब्ध है, वही यह आवश्यक है कि हम इन सूचनाओं को केवल जाने नहीं, बल्कि इन्हें क्रियान्वित यानी कि इम्प्लीमेंट भी करें। क्या है, आज हमें क्या है, सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसान तरीके से मिल जाती है, इंटरनेट से मिल जाती है, पुस्तकों से मिल जाती है और मीडिया के माध्यम से सहज उपलब्ध है। और सबसे ज़्यादा अगर हमें आसान तरीके से मिल जाती है तो वो इंटरनेट यानी कि सोशल मीडिया के तहत से। वहीं यह आवश्यक है कि हम इस सूचनाओं को केवल जाने नहीं, बल्कि क्या करें, उसे अपने लाइफ में उपयोग करें, यानी कि इम्प्लीमेंट भी करें। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं परिभाषा। हम इंट्रोडक्शन के बाद क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। तो परिभाषा क्या कीजिएगा, आप लोग हर एक क्वेश्चन से 2-3 परिभाषा याद कर लीजिएगा, मनोवैज्ञानिक के नाम सहित। तो पहला क्या है, ज्ञान की परिभाषा हम देखते हैं। क्या है, ज्ञान वह बोध है जो अनुभव, अध्ययन और चिंतन के माध्यम से प्राप्त होता है। ज्ञान क्या है, ज्ञान वह बोध है जो अनुभव, अध्ययन और चिंतन के माध्यम से प्राप्त होता है और जिसका उपयोग व्यक्ति किसी परिस्थिति में उचित निर्णय लेने के लिए करता है। क्या करता है, ज्ञान वह बोध है जिसका अनुभव, अध्ययन और चिंतन के माध्यम से प्राप्त करता है और फिर उसका उपयोग क्या करता है, व्यक्ति किसी परिस्थिति में उचित निर्णय लेने के लिए करता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करता है। भारतीय शिक्षा दर्शन के अनुसार ज्ञान वह है जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है।
आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं क्रियान्वयन की क्या है परिभाषा। अब हम पढ़ते हैं क्रियान्वयन की परिभाषा। क्रियान्वयन का अर्थ है विचारों, योजनाओं या ज्ञान को व्यवहार और कार्य के स्तर पर लागू करना। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? विचारों की, योजनाओं या ज्ञान को व्यवहार और कार्य के स्तर में पर लागू करना। इसका साफ अर्थ ये है कि अगर हम किसी भी ज्ञान को सीखते हैं तो उसका क्या करें, हम अपने जीवन में उपयोग करें, तभी वो क्या होगा, ज्ञान सार्थक होगा। तीसरा है जानकारी और ज्ञान का अंतर। जानकारी और ज्ञान में क्या अंतर होता है इसको भी जान लेते हैं। तत्व जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन, ज्ञान यानी कि नॉलेज। स्वरूप तथ्य या आंकड़े अनुभवजन्य समझ। स्वरूप तथ्य और आंकड़े क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा, और अनुभवजन्य समझ क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। स्रोत पुस्तकें, इंटरनेट, समाचार आदि अध्ययन, अनुभव, चिंतन। स्रोत पुस्तकें, इंटरनेट, समाचार ये क्या हो जाएगी, इंफॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि उसका स्रोत हो जाएगा इंफॉर्मेशन लेने की। पर अध्ययन, अनुभव, चिंतन नॉलेज हो जाएगा। परिणाम सीमित, उपयोगिता व्यवहार में परिवर्तन। उपयोग केवल जानना, जानकर करना। आगे देखते हैं मुख्य भाग। अब हम इसका मुख्य भाग पढ़ लेते हैं। उससे पहले प्लीज सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का BA सेकेंड ईयर का पूरा क्लास कवर कराया जाएगा। और साथ में अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इसके लिए क्या करना है, 49 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। कहाँ पे कैसे करना है ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। सीटेट से रिलेटेड, लेसन प्लान से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड भी अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो वहाँ पे पूछ सकते हैं मैसेज करके। आगे देख लेते हैं ज्ञान को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया। अब हम ज्ञान को क्रियान्वित कैसे करेंगे उसकी प्रक्रिया को जानते हैं। ज्ञान को क्रियान्वित करना एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं। अब हम उसके स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो पहला है जानकारी का संग्रह, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है, किसी भी ज्ञान की शुरुआत सूचना प्राप्ति से होती है। व्यक्ति पुस्तकों, अध्यापकों या अनुभवों से जानकारी प्राप्त करता है, यानी कि हम किसी भी जानकारी को संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, ज्ञान की शुरुआत यानी कि सूचना प्राप्ति हेतु हम किसी पुस्तकों को पढ़ेंगे, अध्यापकों को से जानेंगे उसके बारे में, या अनुभवों से जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा है विश्लेषण और चिंतन। प्राप्त जानकारी का तार्किक विश्लेषण किया जाता है। यह देखा जाता है कि कौन सी जानकारी वास्तविक और उपयोगी है। हम किसी भी टॉपिक को क्या करेंगे, उसे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्शन करेंगे, यानी कि उसे अच्छे से एनालिसिस करने के बाद उस पर अच्छे से चिंतन करेंगे, तार्किक चिंतन करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करेंगे, और उसके बाद करेंगे कि कौन सी जानकारी वास्तविक और उपयोगी है, यानी कि इंफॉर्मेशन ज्ञान तभी होगा जब वो सत्य होगा। तीसरा है अनुभव से जोड़ना, कनेक्टिंग विथ एक्सपीरियंस। व्यक्ति अपनी पूर्व अनुभवों से नई जानकारी को जोड़कर व्यवहारिक रूप देता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी भी चीज नई जानकारी को हासिल करते हैं तो हम सीधे नहीं उसके क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही नए ज्ञान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं। आगे है चौथा है निर्णय और प्रयोग, डिसीजन एंड एप्लीकेशन। विचार और अनुभव के आधार पर व्यक्ति ज्ञान को कार्य में उतारता है। उदाहरण के लिए कोई शिक्षक शिक्षण विधियों का अध्ययन करके उन्हें कक्षा में क्या करता है, लागू करता है। पांचवा है मूल्यांकन और सुधार, इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट। ज्ञान को लागू करने के बाद परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है, आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार किया जाता है। किसी भी चीज़ को क्या करना है, मूल्यांकन करना है, इवैल्यूएशन करना है, असेसमेंट यानी कि आकलन करना है। और फिर हम ताकि अगर हम जब तक मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हम उसमें क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, इसको हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो जब तक हम मूल्यांकन करेंगे उसके परिणाम का, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, उसमें सुधार कर सकते हैं, यानी कि इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है जानकारी को ज्ञान पर प्रतिबिंबित करने के तरीके। अब हम पढ़ने वाले हैं जानकारी को ज्ञान पर प्रतिबिंबित करने के तरीके। जब हम जानकारी को ज्ञान पर प्रतिबिंब करेंगे उसके क्या क्या तरीके हैं इसको पढ़ लेते हैं। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला मेथड है हमारा जानकारी को गहराई से समझना।
केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि जानकारी का वास्तविक अर्थ क्या है। दूसरा है अनुभव से जोड़ना। किसी भी सूचना को अपने जीवन या व्यावहारिक उदाहरण से जोड़ने पर वह ज्ञान बन जाती है। किसी भी सूचना इंफॉर्मेशन को हम लेते हैं, जब उसे हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं तो क्या है, वो ज्ञान बन जाता है। आगे है तीसरा है चिंतनशील दृष्टिकोण अपनाना। किसी सूचना पर विचार करना, उसके पक्ष विपक्ष पर सोचना और तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालना ज्ञान की दिशा में कदम उठाना। जब हम किसी भी थ्योरी अगर होता है देते हैं, कोई भी मनोवैज्ञानिक जब थ्योरी देता है तो दूसरे मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, उस पर तर्क वितर्क करते हैं और फिर क्या करते हैं, अगर वो सही है तो उस पर सकारात्मक यानी कि समालोचनात्मक थ्योरी लिखते हैं या फिर उसका आलोचना करते हैं। तो ठीक ऐसे ही है, किसी सूचना पर हम विचार करना, उसके पक्ष विपक्ष पर सोचना और तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालना ज्ञान की दिशा में कदम है। चौथा है समस्या समाधान में उपयोग। जब हम किसी समस्या को हल करने में सीखी हुई जानकारी का प्रयोग करते हैं तब वह ज्ञान के रूप में प्रतिबिंबित होती है। समस्या समाधान उपयोग, अगर हम किसी भी चीज़ को ज्ञान को हम किसी इन्फॉर्मेशन को अगर हम अर्जित करते हैं और जब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है तो हम उसी इन्फॉर्मेशन का उपयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, वो ज्ञान में प्रतिबिंबित हो जाता है। पांचवा है सामाजिक और व्यवहारिक प्रयोग। इसमें क्या है, उदाहरण के लिए ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, यह केवल जानकारी है, बल्कि जब व्यक्ति इसे अपने जीवन में लागू करता है तो यह ज्ञान बन जाती है। सामाजिक और व्यवहारिक प्रयोग, ये क्या है, उदाहरण के लिए ईमानदारी क्या है, सर्वोत्तम नीति है, ये सबको पढ़ाया जाता है, सबको सिखाया जाता है, पर कुछ ही लोग ही अपने जीवन में इसे क्या करते हैं, उतार पाते हैं। तो क्या है, जब अगर ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, जो व्यक्ति इस नियम को अपने जीवन में उपयोग करते हैं, उस आदर्श पे चलते हैं, तो वो क्या है, वो ज्ञान बन जाती है। और कुछ लोग क्या है, इसे किताबी ज्ञान मानते हैं, किताब में पढ़ लिए, सुन लिए, हो गया, बात खत्म। तो वो क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है। जब इसी चीज को कोई व्यक्ति अपने जीवन में लागू कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा, वो ज्ञान बन जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा डायग्राम आ चुका है। तो सबसे ऊपर पहले क्या लिखना है, क्रिया ज्ञान क्रियान्वयन की प्रक्रिया। ये बार बार गलती हो रहा है पढ़ने में, यहाँ पे इंग्लिश में इसको लिखना चाहिए था। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर हम जानकारी प्राप्त लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे विश्लेषण और चिंतन, देन हम लोग लिखेंगे अनुभव से जोड़ना, और उसके बाद प्रयोग करना। इसका मतलब हो जाएगा प्रयोग यानी कि अपने जीवन में उसका उपयोग करना। ये आसान शब्द है। मूल्यांकन और सुधार करना, और उसके बाद है ज्ञान का विकास करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे किसी पुस्तक से, अध्यापक से या किसी भी सोर्स से। उसके बाद क्या करेंगे, उस पर विश्लेषण करेंगे और उसका चिंतन करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने पूर्व अनुभव से उसको जोड़ेंगे, फिर उसका प्रयोग करेंगे हम अपने जीवन में। उसके बाद मूल्यांकन और सुधार करेंगे, उसका फिर क्या करेंगे, उपयोग करने के बाद जो उसका परिणाम आएगा उस पर हम मूल्यांकन करेंगे, और जिस चीज़ में हमें कमी लगेगी तो उस पर क्या करेंगे, हम सुधार करेंगे, और फिर क्या होगा, उससे ज्ञान का विकास होगा। आगे देखते हैं, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा और एक दो बार कॉपी पे बनाकर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चाहे फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन पहले, उसके बाद क्या है अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद है एप्लीकेशन, उसके बाद इवैल्यूएशन, उसके बाद नॉलेज। नॉलेज क्या है, लास्ट में आ जाएगा। सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं। एप्लीकेशन यानी कि अप्लाई करना और यानी कि उपयोग करना अपने लाइफ में, और इवैल्यूएशन यानी कि आकलन करना, मूल्यांकन करना, और फिर वो क्या हो जाएगा, ज्ञान का निर्माण हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने पर्यावरण संरक्षण के विषय में पढ़ा, यह केवल जानकारी है। अगर हम किसी विषय में पढ़े तो क्या है, सिर्फ केवल जानकारी है। एक विद्यार्थी ने पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ा तो यह क्या है, सिर्फ जानकारी है। जब वह पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ लगाता है, प्लास्टिक का उपयोग कम करता है और दूसरे को भी प्रेरित करता है, तब यह जानकारी ज्ञान के रूप में प्रयोग होती है। क्या है, जब विद्यार्थी क्या करता है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ता है तो क्या मिलता है, उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद वो क्या करता है, पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या करता है, पेड़ लगाता है, प्लास्टिक का उपयोग कम करता है और दूसरे को भी प्रेरित करता है, उसे बताता है कि पर्यावरण संरक्षण कैसे करना है। तब यह क्या है, जानकारी ज्ञान के रूप में क्रियान्वित हो जाती है, यानी कि प्रयोग ज्ञान के रूप में प्रतिबिंबित हो जाती है। आगे देखते हैं, आगे हम आ चुके हैं क्लास के लास्ट में, यानी कि निष्कर्ष में। निष्कर्ष पे तो क्लास छोड़ने से पहले प्लीज सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक और क्लास को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके फीडबैक भी देना है, और हाइप के बटन पर क्लिक करके
पॉइंट भी देना है। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे भी कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल लिंक को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। उसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को क्लास से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मिल जाएगी, और साथ में नोट्स से भी रिलेटेड अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो वहीं पे मिल जाएगी आपको। तो चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसे व्यवहार में लाया जाए। केवल जानकारी रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस जानकारी को जीवन के कार्यों में लागू करना ही सच्चा ज्ञान है। क्या है? ज्ञान तभी सार्थक होगा जब हम उसे क्या करेंगे, व्यवहार में लाएंगे, अपने जीवन में उपयोग करेंगे। केवल जानकारी रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस जानकारी को जीवन के कार्यों में लागू करना ही सच्चा ज्ञान है। प्रयोग क्रियान्वित ज्ञान व्यक्ति के जीवन, समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देता है। इसलिए शिक्षण का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण तैयार करना होना चाहिए जहां विद्यार्थी सीखी गई बातों को सोचे, समझे और करे। क्या है? किसी भी क्रियान्वित ज्ञान व्यक्ति के जीवन, समाज, राष्ट्र के विकास में योगदान देता है। इसलिए शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण तैयार करना होना चाहिए जहां विद्यार्थी सीखी गई बातों को सोचे, समझे और करे। यही ज्ञान का क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब और क्रियान्वयन है, यानी कि प्रयोग है। इसीलिए क्या है, NEP 2020 जब पढ़िएगा तो उसमें अभी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक्टिविटी करके सिखाना है, यानी कि करके सिखाना है। किसी भी चीज़ को करके सिखाना है, उन्हें स्किल सिखाना है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ज्ञान नहीं देना है। बच्चे को क्या करना है, ऐसी इस तरीके से सिखाना है ताकि वो अपने जीवन में उसका प्रयोग कर सके। सिर्फ जानकारी नहीं देना है, उन्हें ज्ञान देना है। तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा ख़त्म हुआ। क्लास कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इस टाइम, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाइप के बटन पर क्लिक करके पॉइंट दीजिए। और आप लोग मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को लिंक आप लोगों को कमेंट के सबसे ऊपर मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो वहाँ पे आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। कहाँ पे नोट्स मिलेगा, कैसे पेमेंट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।